स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 15 दिसंबर से 21 दिसंबर की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में जनाब 2 प्लैनेट्स की ट्रांजिट, एक तो सूरज की यानी कि सन की है, दूसरी वीनस की है, जो कि ये दोनों ही सजिटेरियस में जा रहे हैं। डेट्स वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, आपके 10th हाउस में, 10वें घर में। और यहाँ पे जब 10वां घर स्ट्रांग होता है ना, एक मैं 11th को कहती हूँ और एक 10th को कहती हूँ, वुड एन आइडियल पोजीशन है। हर हाउस की अपनी अहमियत है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स मिल सकती हैं, स्पेशली वो लोग जो कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में कर रहे हो, अपना कोई कारोबार कर रहे हो, हर तरह से आप यहाँ पे एक तो चेंजेस लेकर आएंगे। पोजीशंस चेंज हो सकती है। अगर आप खुद काम कर रहे हैं, आपका अपना कोई काम है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का चेंज, चीज़ों का चेंज, काम करने का स्टाइल चेंज, सो लॉट्स ऑफ चेंजेस जो कि आपको कामयाबी की तरफ बिल्कुल लेकर जाएंगे। इमोशनल लाइफ आपकी रहेगी जनाब थोड़ी सी यहाँ पे 19-20 यानी कि डिस्टर्ब। सो अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करानी है। यहाँ पे आपके रिश्ते, चीज़ें, उनके लाइफ में ना कोई इसको कहते हैं सर्कल चेंज होता है, या आप शादी की तरफ जा रहे हो, औलाद के बारे में सोच रहे हो, सो यहाँ पे उनकी तरफ से कोई खुशियाँ खैर ज़रूर मिलती है। लेकिन जब भी कोई शादी वाला मामला हो, एक तो उसमें कंपैटिबिलिटी, कोई घर का चेंज, ज़मीन का चेंज, प्रॉपर्टी का चेंज, कोई इस तरह का चेंज, उनकी ये ओवरऑल आपका लाइफस्टाइल चेंज करती है, ओवरऑल आपकी सोच को चेंज करती है। सो इस तरह के चेंजेस बिल्कुल मुमकिन हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। वाओ, आप किसी चीज़ का चांस लेना चाह रहे हैं, यस यू शुड टेक अ चांस, बट क्या है, अपनी जो है ना, अपनी रूह को वहाँ पे आपने बेहतर रखना है। एंड यू सीम्स मच बेटर देन बिफोर, आप इस वक्त पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। और आप अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र भी अदा कर रहे हैं, शायद उन लोगों का भी शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव कुछ भी किया है। वो कभी कभी होते हैं ना, कुछ लोग ब्लेसिंग डिस्गाइज्ड होते हैं, या वो चले जाए तो बंदा कहता है कि चलो जी शुक्रगुजारी ही है। कुछ इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो रही हैं। यू आर वेरी मच क्रिएटिव, या आपने कोई नई चीज़, कोई नया काम इस वक्त किया है, और आप इस वक्त लव पीस वाली एनर्जी में हैं बहुत ज़्यादा। जो आपके अगेंस्ट थे, जो आपके अगेंस्ट थे, वो मुझे लगता है कि वो आपको अंडर एस्टिमेट कर चुके हैं, और आप इस वक्त काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और कुछ आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ चीज़ें, कुछ मामलात भी करने पड़ेंगे। और अपने जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें आगे की तरफ बढ़िए, डोंट लुक बैक। और इस वक्त आप देख भी रहे हैं आगे की तरफ है, आपका फोकस आगे की तरफ है। किसने क्या किया, किस तरह से किया, वो आपके लिए मज़ीद कंसर्निंग नहीं रहा है। और आप कुछ ऐसी चीज़ों को बिल्कुल है, जैसे हम कहते हैं सेल्फ लव, मी माई सेल्फ फर्स्ट, बाकी जो भी होगा, जिस तरह से भी होगा, उसको देख लेंगे या बाद में देखेंगे। एंड दिस एटीट्यूड फ्रॉम यू, ये बहुत से लोगों को शायद तंग कर रहा है कि यार ये किस तरह से हो गया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। और आप हमेशा क्या है, लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ के काम करते रहे हैं, लोगों के लिए हमेशा अच्छा, पॉजिटिव, और अपने आप को पीछे रख के उनको आगे रखते रहे हैं। बट येस, इट्स अ ग्रेट चेंज इन यू। और आपको कोई ऐसा एडवेंचर, कोई ऐसी चीज़ इस वक्त ज़रूर मिलेगी जिसको कहते हैं फुल ऑफ चैलेंजेस, एंड यू आर एक्सेप्टिंग दैट चैलेंज। आपने उस चैलेंज को बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। बहुत से लोगों के लिए ना, आप या कुछ लोग आपको ऐसा मानते हैं, या काम आपका ऐसा है, या कुछ भी है जिसे हम कहते हैं ना कि अंधेरे में कुछ रोशनी की किरण। तो आप अपने लिए भी कुछ ऐसा
सोच रहे हैं, एंड दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। आप इससे पहले हमेशा लोगों के लिए पहले अपफ्रंट, यानी कि मैं हाजिर। इस दफ़ा आप अपने लिए इस तरह की चीज़ बिल्कुल सोच रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्टिल अभी डार्कनेस नज़र आती है, बट जल्द ही किसी नई सुबह का आगाज़ बिल्कुल होगा, चीज़ें बिल्कुल पीछे हटेंगी, अंधेरा बिल्कुल हटेगा, बिकॉज़ आपने अपने बारे में, आई थिंक आपने अपने बारे में जो इतना अच्छा सोचना शुरू किया है। और आपको कोई ट्रैवल करना है, या आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या किसी ट्रैवल का आप वेट कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, मगर उसमें ऐसा लगता है कि कोई क्या है, टाइमलाइन नहीं है। यस, आपने सिर्फ प्रिपेयर किया है, सोचा है कि मुझे कुछ करना है, और आपके सामने आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे लगता है हर तरह के सिनेरियो, या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, मे बी यू आर डूइंग टैरो एज वेल, मे बी आप इसी फील्ड में है जिसे प्रेजेंट, पास्ट, या आप एस्ट्रोलॉजी में है, किसी ऐसी फील्ड में है जहाँ इस तरह की आप गुफ्तगू बात ऑलरेडी करते हैं। आप किसी हर्बल मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, या आप इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, मे बी यू आर अ हर्बलिस्ट एज वेल, क्योंकि इस वक्त ऐसे लगता है दिस इज समथिंग न्यू, आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ और नई विंडोज़ खुली हैं, नई रोशनी आपको मिली है, और सबसे पहले वो शायद आपने अपने बारे में, दिस इज़ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बिकॉज जो हीलिंग है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इस वक्त आपके अपने बारे में है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहते हैं। अभी इस सिचुएशन में एकदम से कुछ नहीं आएगा, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, सो उसमें थोड़ा सा पॉज या ब्रेक लग सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। कोई आपसे बेतहाशा मोहब्बत करता है, और आप एक अफेक्शन कह लीजिए, एक अट्रैक्शन कह लीजिए, कोई इस तरह की फीलिंग्स किसी की तरफ से ज़रूर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही है, और जो भी वर्ड्स था वो पीछे रह गया है, अब आप रेडी। इसके बाद है हमारा 12वां बुर्ज हूत, स्पाइसेस वालों के लिए कहूँगा इज्जत व वक़ार में इजाफा हो सकता है, आपकी खुद एतमादी में इजाफा हो सकता है। आप अगर कोशिश करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तो यकीनन नताइज मज़बूत अंदाज में आपके मवाफ़िक़ और आपके हक़ में नज़र आएंगे। नामुकम्मल कामों की तकमील हो सकती है, और किसी नए काम के दौरे आगाज़ भी हो सकता है। तालीम में बेहतरी के लिए और गैर मुल्की सफ़र के हवाले से भी इस दौर में इम्कान बनते हैं। बच्चों के हवाले से कोई खुशी आपको मिल सकती है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसके साथ साथ जब आप, अगर वालदा आपकी कोई तकलीफ़ या बीमारी का शिकार है, तो उस पर तवज्जो दीजिएगा। और एक चीज़, अब देखें स्पाइसेस वालों को मैं ये तो एक प्लैनेट के हवाले से, लेकिन मैं इसमें इम्पैक्ट लेता हूँ पूरे प्लैनेट्स का। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आपको कोई ऐसा मर्ज़ है पुराना जिसका ताल्लुक़ खून से है, या जिसका ताल्लुक़ आपके अंदरूनी जिस्म से है, तो आपको ज़रा एहतियात का मुज़ाहरा करना चाहिए। एहतियात का मुज़ाहरा इस सेंस में गलत चीज़ों से बचें, खाने पीने से बदपरहेज़ी ना करें, ये भी एक तरीक़ा होता है। लेकिन इस दौर में आपको मज़बूत हवाले से काफ़ी अच्छी न्यूज़ मिल सकती हैं। अगर आप सफ़र के लिए सोच रहे थे, बहुत अरसे से कोई ना कोई रुकावट आ रही थी, उसके इम्कान बन सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ना, मार्स की, मरीख़ की एक ख़ुसूसियत अल्लाह ने ये बनाई है कि ये फ़ौरी, इमीडिएट इस